वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवः पृथिव्या अंतमापुः न मायाभिधनदां पर्यभुवन् युजं वज्रं बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुच्छ। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूत्र का 10वां मंत्र है। पृथ्वी भी उसी प्रकार से अंतहीन है जैसा कि स्वर्ग है। कार्यों के लिए, एक्शन के लिए, जैसा कि स्वर्ग की कोई सीमा नहीं है वैसे पृथ्वी की भी कोई सीमा नहीं है। हर बात जो है वो इस बात पर निर्भर है वास्तव में कि आपका दृष्टिकोण क्या है। प्रारंभ से आप मूल रूप से एक नेगेटिव थिंकर है, नकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं, तो आपको हर चीज जो है वो नेगेटिव ही नजर आए। और जो नेगेटिव थिंकिंग है वो धीरे धीरे करके व्यक्ति को अंततः असहाय अवस्था में लेके जाती है और डिप्रेशन, उदासीनता और जो है अवसाद उसमें लेके जाती है। अवसाद पैदा होता है, उदासीन रहता है और अपने आप को असहाय महसूस करता है। तो ये सारी जो मनोअवस्थाएं हैं, ये सब नेगेटिव थिंकिंग से होती है। नकारात्मक सोच के परिणाम ही अवश्यम भावी। अगर ये हमें फील होता है, हम अपने आप को असहाय महसूस करते हैं, हम अगर अवसाद में चले जाते हैं, उदासीन महसूस करते हैं, तो इसका मतलब है हमारे अंदर नेगेटिव थिंकिंग है किसी न किसी वजह से। बगैर उसके ये चीजें नहीं आती। पर अगर आप मूलतः एक सकारात्मक सोच वाले व्यक्ति हैं तो कभी अपने आप को आप असहाय नहीं महसूस करेंगे और आप कभी भी अवसाद में नहीं ग्रस्त होंगे, कभी उदासीनता में ग्रस्त नहीं होंगे, अवसाद में ग्रस्त नहीं होंगे। क्योंकि पॉजिटिव थिंकर के लिए कभी हेल्पलेसनेस नहीं महसूस होती, असहाय नहीं महसूस करता वो, क्योंकि रास्ता निकाल लेता है। पॉजिटिव थिंकर हमेशा मार्ग निकालता, रास्ते निकालता, रास्ते नजर आते हैं उसको, इसीलिए वो हेल्पलेस नहीं महसूस करता अपने आप। पर नेगेटिव थिंकर का दिमाग ही नहीं चलता उसमें, उसको रास्ता कोई नजर नहीं आता, डार्कनेस नजर आती है और सारे रास्ते बंद नजर आते हैं और हर आदमी उसको अपने खिलाफ नजर आता है। यही उसके अवसाद का कारण है। कोई उसको अपना नजर नहीं आता कि जिससे वो अपने दिल की बात कह सके या जो व्यक्ति उसका अपना हो, उसकी मदद कर सके वक्त में। ऐसा हर आदमी उसको उल्टा नजर आने लगता है। ये खुद की एक स्थिति रहती है जिसके कारण व्यक्ति दूसरे को वैसा देखता है और दूसरे की बातों को भी वैसा समझता है। कोई व्यक्ति कुछ और बात करेगा, आपको लगेगा कि मेरे बारे में कर रहा है, जबकि सामने वाले को पता ही नहीं कि आपके मन में क्या चल रहा है। पर आप अपने आप को जोड़ोगे उससे। किसी ने हंसा, आप बोले मेरा मजाक कर, इसको कम से कम ऐसा तो नहीं करना चाहिए ऐसा। अब आप अपने आप को जोड़ रहे हो, खुद ही समझ रहे हो और खुद ही जो है उसके बाद जो है वो परेशान हो गए। सामने वाले का कोई इरादा नहीं है, वो कुछ नहीं कर रहा है, कुछ नहीं चाह रहा है,
पर आप खुद व्याख्यान कर, तो किसी से चर्चा भी नहीं करते। सक्रियता पैदा करती, एक्टिव बनाती है व्यक्ति, सक्रिय बनाती और नई चुनौतियां और नए काम करने के लिए व्यक्ति उत्साहित रहता है। वहीं जो नेगेटिव थिंकिंग है, नकारात्मक सोच है, वो व्यक्ति को अवसाद की तरफ ले जाती, डिप्रेशन की तरफ ले जाती। कोई भी पॉजिटिव थिंकर ना तो कभी पागल होता कहीं, और ना ही कहीं वो आत्महत्या करता, चाहे वो पुरुष हो चाहे औरत, वो कभी आत्महत्या नहीं करते, ना ही कभी पागल होते समस्याओं से, विपरीत परिस्थितियों से हताश निराश होकर व्यक्ति सुसाइड कर लेता है या पागल हो जाता है। इतनी मतलब मस्तिष्क जो है चीजों को सहन नहीं कर पाता। ये पॉजिटिव थिंकर के साथ कभी नहीं हुआ। ये सारी चीजें हमेशा नेगेटिव थिंकर के साथ हुई। पर इसका ये मतलब नहीं है कि नेगेटिविटी सिरे से होती ही नहीं। द नेगेटिविटी इज देयर डाउटलेसली। नेगेटिविटी होती है, पाई जाती है, यहां इसमें कोई संदेह नहीं। पर नेगेटिविटी जो पाई जाती है, आपको इसे नष्ट करना है और तब तक उसको नजरअंदाज करना है जब तक कि वो नष्ट ना हो जाए। उसको एक्सेप्ट नहीं करना है, इग्नोर करते रहना जब तक नेगेटिविटी खत्म ना हो जाए। अगर आप सरवाइव करना चाहते हैं, आगे जीवन जीना चाहते हैं और अगर आप उत्थान करना चाहते हैं, तो कोई भी नेगेटिव चीज को अपने अंदर स्थान मत दीजिए। नेगेटिविटी को खत्म करते रहिए, उसको स्थान मत दीजिए। ये कहां संभव है, ये कौन कर पाएगा, ये कोई नहीं, आज तक कोई नहीं किया, ऐसे सब तर्क आते हैं। पाइजन जहर का भी अस्तित्व होता है, जहर का भी अस्तित्व। पर जहर के अस्तित्व होने मात्र से ये आपके लिए कोई बाध्यता नहीं है, जरूरी नहीं है कि जहर खाना ही पड़ेगा या पीना ही पड़ेगा, तो उसका उपयोग करना है। जहर का एक उसके होने का, जहर के उसके पाए जाने का दूसरा उद्देश्य। जहर का एक सकारात्मक उपयोग है दवाओं में, चिकित्सा में। बहुत सारी दवाइयां हैं, बहुत सारी औषधियां हैं जो कि कदापि नहीं बनाई जा सकती अगर उसमें जहर का उपयोग ना हो। इसलिए विषैले जीव जंतु भी पैदा किए गए ताकि आप उनसे जहर प्राप्त कर सकें। यहां क्रिएशन में, सृष्टि में कोई भी चीज व्यर्थ नहीं। ये हो सकता है कि हमें उसका उपयोग नहीं पता, हमें उसकी उपयोगिता नहीं मालूम, क्योंकि व्यक्ति संपूर्ण सृष्टि के बारे में जानता नहीं, जान भी नहीं सकता। जो आपको जितना दिखाई देता है उतनी ही सृष्टि है, कोई जरूरी थोड़े नहीं, ऐसा नहीं, और भी। तो यहां विविधता है, जरूरतों के हिसाब से चीजें यहां निर्मित होती हैं। सृष्टि बनाने का उद्देश्य एक ही है कि मनुष्य की जो जरूरतें हैं उनकी पूर्ति हो सके। तो यहां क्रिएशन होता रहता है नया, पुरानी चीजें खत्म होती रहती हैं, नई चीजें पैदा होती हैं। ये बिल्कुल चलता रहेगा, ऑटोमेटिक व्यवस्था है। कोई भी चीज को आप जो है वो बनाए रखने की कोशिश अनावश्यक रूप से क्यों करते? हर जगह आवश्यकता आपका
किसी भी चीज के पीछे बनाए रखने का कारण होना चाहिए।